महात्माओं का एक काम, तुमको जैसे तैसे समझा बुझा करके इस मृत्युलोक से और नरक 84 से और नाना प्रकार के यातनाओं से, दुख और तकलीफ, क्लेश, झंझटों से, पशु, कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, कुत्ता बैल बकरी और जितने 27 प्रकार के नरकों की यातना, इन सभी से छुड़ा करके तुमको हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा करके हमेशा के लिए उस मालिक के लोग जीते जी ले जाना है। विचार कीजिए प्रेमियों, कितना बड़ा काम है कि आप कितने भी विज्ञानी हो गए, ज्ञानी हो गए और आपके अंदर में सारे शास्त्रों का ज्ञान आ गया, लेकिन आपको अगर यही मालूम नहीं पड़े कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और कहाँ जाऊँगा। स्वामी जी महाराज ने कहा प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य ने अपने जीवन में ये 3 सवाल तब तक करने चाहिए जब तक उसको इसका जवाब न मिल जाए। है प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने 3 प्रश्न का आपको उत्तर जो है ढूंढने के लिए कहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि पहले आप ये सवाल किसी से भी करना कि मैं कौन हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा कोई भी अगर हो तो आप उनसे ये पूछना कि मैं कौन हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा वो तुमको अगर बता दे कि तुम कौन हो, तब तुम मान लेना कि भाई ये सच्चा है, पहुंचा हुआ है और उसके साथ लग जाना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और कहाँ जाऊँगा। है प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने हमको आपको जो है पूरा भेद बता दिया। बताया कि नहीं प्रेमियों? स्वामी जी महाराज ने पूरा भेद बताया। संत उसी को कहते हैं जो आदि और अंत का भेद जानता है। बाबा जी ने पहचान बताई कि जो आदि और अंत की बात तुमको बताता है उनको ही संत तुम मानना। तो आदि की बात क्या है? स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाया, आप पहले उसको बड़े गौर से सुन लीजिए। स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में आरंभ शुरुआत में जो है एक बात कही कि बच्चा, यहाँ पर ना शरीर था तुम्हारा, ना मृत्युलोक था, ना ही यहाँ स्वर्ग था, ना ही वैकुंठ था, ना ही ईश्वर था, ना ब्रह्म था, ना पारब्रह्म था, ना महाकाल था, ना सतलोक था, ना अगम था। बाबा जी ने कहा ना ही अलग था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस समय कौन था? बाबा जी ने कहा कि ये भेद तुमको किसी भी शास्त्रों में नहीं मिलेगा, किसी भी शास्त्रों में ये भेद नहीं मिलेगा जो बाबा जी ने और प्रगट संतों ने इस भेद को खोला। तुम्हारी हमारी कथा, तुम्हारी हमारी व्यथा, तुम्हारी हमारी आप बीती। बाबा जी ने कहा कि हम कहाँ पर थे? स्वामी जी ने कहा कि पहले एक ही था, अनेक नहीं थे। गुरु महाराज ने कहा कि एक अनी अनामा अंत सच्चिदानंद प्रभु धामा। गुरु महाराज ने कहा एक ही था, अनेक नहीं थे। ना देवी थी, ना देवता थी, ना ब्रह्म था, ना ईश्वर था, ना पारब्रह्म था, ना महाकाल था, ना ही सतलोक था। बाबा जी ने कहा जब देवी देवता नहीं थे तो तुम कैसे होगे? मृत्युलोक कैसा होगा? तुम्हारा शरीर कैसे होगा? बाबा जी ने कहा जब यहाँ कोई नहीं था उस समय पर एक अनिह अनामा अन सच्चिदानंद प्रभु धामा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस समय पर ये सारी जीवात्माएं जो चर अचर में, जो लक्ष 84 में, जो प्रेत योनि में, जो मनुष्य शरीर में, जो जितने भी भांति भांति के खाने में, जेल खानों में कैद है, वो सारी की सारी जीवात्मा जो है मालिक ने, स्वामी जी महाराज ने कहा कि मालिक में दरबार में सब आनंद में, मौज में सभी जीवात्माएं थी जो आप और हम इस शरीर में बैठे हुए। ये पहला वेद स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसको कहते हैं आदि। आदि कहते हैं कि आदि अनादि कौन था? एक अनि अनामा अन सच्चिदानंद प्रभु धामा। उस समय पर वही थे। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि बहुत बड़ी रचना हुई और रचना के बाद स्वामी जी महाराज ने कहा आदि तो मालूम पड़ गया, अभी इसका अंत कैसे होता है? स्वामी जी महाराज ने कहा कि 4 प्रकार का प्रलय होता है। प्रलय की बात भी सुन लीजिए। जिसकी रचना होती है स्वामी जी महाराज ने कहा उसका प्रलय भी होता है। और प्रलय कहाँ तक होता है? स्वामी जी महाराज ने कहा कि महाकाल लोक तक, चौथे नाम तक जो आपको बाबा जी ने चौथा नाम दिया है वहाँ तक महाप्रलय होती है। यानी जितने देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, ईश्वर, ये सारे के देशों के ये विनाश की सीमा में आते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब मालिक की मौज हो जाती है, जो शब्द के द्वारा इस सारे ब्रह्मांड की मालिक ने जो है रचना कर दी है, एक पल में अनामी पुरुष ने एक पल में इस सारे ब्रह्मांड की रचना कर दी है। किसके द्वारा? शब्द के द्वारा। कौन सा शब्द? जिसके लिए नानक साहब ने कहा है कि शब्द धरती, शब्द आकाशा, शब्द शब्द किया प्रकाशा। उस शब्द के द्वारा जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब मालिक की मौज होती है, इसमें कोई देवी देवता का हस्तक्षेप नहीं, त्रिलोकीनाथ का हस्तक्षेप नहीं, महाकाल लोक का भी हस्तक्षेप नहीं। इसमें किसका हस्तक्षेप होता है? उस प्रभु का, उस सतपुरुष का। बाबा जी ने कहा जब उसकी मौज होती है महाप्रलय की, उस समय पर प्रलय होती है। 4 प्रकार की प्रलय संतों ने बताई, स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताई 4 प्रकार की प्रलय। एक प्रलय गुरु महाराज ने कही कि नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का ये मतलब होता है कि देखो आपके गली में, मोहल्ले में, घर में, द्वार में, गांव में, कस्बे में रोज के रोज कोई ना कोई
मर रहा है कि नहीं मर रहा है? स्वामी जी महाराज ने कहा इसको कहते हैं नित्य प्रलय। हर रोज प्रतिदिन, अभी देखो आपके सूरत में कितनी जनसंख्या है, 70-80 लाख से ऊपर है। अश्विनी कुमार चले जाओ तो आपको मालूम पड़ जाएगा, वहाँ नंबर नहीं लगता। इतने सारे लोग जो है रोज के रोज मर रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा इसको कहते हैं नित्य प्रलय। ये नित्य होता रहता है, हमेशा होता रहता है नित्य प्रलय। दूसरा प्रलय स्वामी जी महाराज ने कहा कि दूसरा प्रलय जो होता है खंड प्रलय। खंड प्रलय का ये मतलब होता है, जो आप ये पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ जो है पहले ज़मीन में थे और ज्वालामुखी जब निकलती है तो पहाड़ ऊपर आ जाते हैं, ज्वालामुखी बाहर आती है और जितनी जनसंख्या होती है, जहाँ तक जिस भी सीमा में ज्वालामुखी बाहर आई, पहाड़ निकले और खंड का प्रलय हुआ। खंड का प्रलय का मतलब है प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा कि 52 प्रकार का भूकंप होता है। कितने प्रकार का? 52 प्रकार का स्वामी जी महाराज ने कहा कि भूकंप होता है। एक भूकंप देखिए इस प्रकार का होता है। गुरु महाराज ने कहा कि ये ऊपर धरती है और नीचे ही नीचे धरती सरकती रहती है। जैसे पुराने लोग कहते हैं कि हमने धन गाड़ा था, धन को गाड़ा था हमने, लेकिन खोदा तो धन मिला नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा जो पहुँचे हुए संत है वो इस भेद को जानते हैं, उनके अलावा कोई जानता नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा 52 भूकंपों में से एक भूकंप ऐसा है जो नीचे से जमीन सरकती रहती है। तो ऐसे भूकंप जो होते हैं, धरती ऊपर से नीचे होती है और थोड़ा बहुत विनाश होता है, कुछ क्षेत्र जो है उसकी विनाश की चपेट में आ जाते हैं, उसको स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसको कहते हैं खंड प्रलय। स्वामी जी महाराज ने तीसरा प्रलय बताया। तीसरा प्रलय होता है विराट प्रलय, विराट प्रलय। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस समय पर क्या होता है, ये आपके पांचों तत्व यानी आपका शरीर, आपका जो आपने इस्लाम के मानने वाले भाइयों की किताब में कभी पढ़ा या सुना होगा, जिसको कहते हैं कि कयामत आएगी, कयामत आएगी कहते हैं ना, तो उसको हमारे महात्माओं ने हिंदी में कहा कि प्रलय, महाप्रलय, उर्दू में उसको कयामत कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि विराट प्रलय जब होता है तो तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो जाता है, तुम्हारी ये जो पृथ्वी है, धरती है, ये भी समाप्त हो जाती है, यानी चटाई की तरह। ये कार्यक्रम जो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो चटाई समेटी जाएगी, बाबा जी ने कहा कि ऐसी चटाई समेट ली जाएगी विराट प्रलय, और ये जो है ईश्वर लोक तक इसको समेट लिया जाएगा। 3 लोक 14 भुवन की जो रचना है, इस रचना को समेट करके इसको एक किनारे पर रख दिया जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस समय पर ना तुम्हारा शरीर रहेगा, ना यहाँ घर रहेगा, ना जमीन रहेगी, ना बच्चे रहेंगे, ना माँ बाप रहेंगे, ना ही तुम्हारा काम धंधा रहेगा। विराट प्रलय में ये समाप्त हो जाएगा। चौथा प्रलय स्वामी जी महाराज ने कहा कि चौथा प्रलय जब होता है मालिक की मौज से, और प्रलय के अंदर देखो विराट प्रलय और महाप्रलय में स्वामी जी महाराज ने कहा जब वो प्रलय की मौज होती है, उस समय पर क्या होता है, उस बात को भी प्रेमियों आप समझ लीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो महात्माओं के जीव होते हैं, जो महात्माओं के जीव होते हैं, प्रलय होने से पहले महात्मा उन जीवों को निकाल लेते हैं इस मनुष्य शरीर से। प्रलय होने से पहले महात्मा जानते हैं कि कुछ दिन बाद प्रलय होने वाला है और यहाँ पर विनाश लीला तांडव होने वाला है। जो आपने भगवान शंकर का तांडव देखा होगा कभी, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही त्राही कर जाएगा। जब शिवजी नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं, तो उस समय ये धरती कांपने लग जाती है और सब जगह आग और सब जगह विनाश होता है। ऐसे समय पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो महात्माओं के जीव होते हैं, उन महात्माओं के जीवों को महात्मा क्या करते हैं, इस शरीर से पहले ही निकाल करके ऊपर ले जाते हैं, एक मंडल पर उन सभी जीवों को रोक देते हैं कि भाई तुम यहाँ पर ठहरो, अभी विनाश होने वाली है, अभी पीड़ा और तकलीफ आने वाली है। और उस समय पर महात्माओं के जीव पहले निकल जाते हैं। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिसमें मानवता जीवित है, जो किसी महात्माओं के पास गया नहीं है लेकिन नियम पर रहता है, शाकाहारी रहता है, शराब नहीं पीता है, माँ बहन पर बुरी निगाह नहीं रखता है और सभी की सेवा करता है, सभी का आवभगत करता है, सबकी जरूरत मन में काम आता है, यानी पुण्य का कार्य करता है। नैतिकता जिनके अंदर जीवित है, जिसके अंदर धर्म थोड़ा जीवित है, बाबा जी ने कहा दूसरे नंबर पर ऐसे जीवों को यहाँ से उठा लिया जाता है। फिर बाबा जी ने कहा तीसरा नंबर किसका आता है, जो अधर्मी होते हैं, जो नीच कर्म करते हैं, जो दुराचार, व्याभिचार, अन्याय, अनीति, भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार के अनर्गल कर्मों को करते रहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उन जीवों पर वो बहुत बड़ी आफत आती है, वो महाप्रलय की जो तकलीफ और जो आफत है, बाबा जी ने कहा कि उन जीवों के ऊपर पहले आती है। और उन जीवों को स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनके ऊपर जो कर्म है वो उस समय पर, महाप्रलय के समय पर भुगताए जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि महाप्रलय के समय की जो बात आपने कयामत की सुनी है किताबों में, वो कयामत की यही बात है कि धर्म पर चलने वालों को पहले निकाल लिया जाता है और अधर्मी लोगों का बड़ा विनाश और नाश होता है।
स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनके ऊपर इतनी तकलीफ, बाबा जी ने कहा बारिश गिरना बंद। और बाबा जी ने कहा जैसे बारिश बंद हो जाएगी, पंच तत्व के देवता बारिश बंद कर देंगे तो तुम्हारा नहर का, तालाबों का पानी सूख जाएगा। सूख जाएगा तो आपका अनाज नहीं आएगा, अनाज नहीं आएगा तो ये सारे पेड़ जो है आपके सूख जाएंगे, अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी, फटेगी धरती उठेगा गुब्बारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। हमने तुम्हारे लिए जल से रचवाए, गली गली में खूब पर्चे बंटवाए, फिर भी ना मानो तो भाग्य जाने तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। प्रेमियों, सब बात आपस में मिली हुई है, लेकिन हम उस पर चिंतन और विचार विमर्श नहीं करते। बाबा जी ने वो इशारा दिया है कि बच्चा आने वाले समय में ऐसा समय तुम्हारे सामने आएगा, अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो बाबा जी ने बताया कि बच्चा वो समय तुमको देखने को मिलेगा कि 2 मिनट में तुमको भगवान याद आएगा। तीसरे प्रलय तक हम रुक जाते हैं, विराट प्रलय तक। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि दूसरा प्रलय जब होता है तो ये आपके समय, वो कुछ दिनों में वो चीज़ें आपके सामने आने वाली है, जिसको खंड प्रलय कहा। बाबा जी ने कहा खंड प्रलय होगा। और खंड प्रलय कैसे होगा? गुरु महाराज बहुत वर्षों से जो है चेतावनियाँ देते जा रहे हैं और सभी क्षेत्रों के लोगों को बताते जा रहे हैं कि तुम धर्म के रास्ते पर आ जाओ, तुम मेरी बात को मान लो, मैं इस विनाश के समय को टाल दूंगा, इसको किनारे से निकाल दूंगा, तुम मेरी बात को मान लो। लेकिन बच्चा, तुम मेरी बात जब नहीं मानोगे तो ऐसा समय तुम्हारे को देखने को मिलेगा। बाबा जी ने कहा कि माँ अपने बच्चे को नहीं बचा सकती। वो समय सामने देखने को तुमको मिलेगा कि बाबा जी ने कहा कि दवा और अन्न की कमी पड़ेगी। वो समय अभी तुमने देखा नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि दवा और अन्न की कमी पड़ेगी। आप विचार कीजिए, दवा अगर आपको बीमारी में न मिले तो आपकी क्या हालत होगी। बाबा जी ने कहा कि दवा की कमी पड़ेगी, अन्न की भी कमी पड़ेगी। और है प्रेमियों, विचार कर लीजिए, अन्न ही मारे अन्न ही तारे। अभी आपको खाने को खूब मिल रहा है तो आपको अन्न की बिल्कुल भी कदर नहीं है। देखो रास्ते पर कितना अन्न फेंका जा रहा है। लेकिन है प्रेमियों, बाबा जी ने कहा कि कलयुग में जो है आपके अन्न में प्राण है। अन्न अगर आपको वो शरीर में नहीं मिलेगा तो आप जीवित नहीं रह सकते। अन्न में प्राण है इस कलयुग में। तो स्वामी जी महाराज ने कहा उस समय पर तुमको वह समय देखने को मिलेगा, दवा और अन्न की कमी पड़ेगी। फिर बाबा जी ने काश्तकारों को कह दिया कि बच्चा वो समय आगे आ रहा है, जिन लोगों ने तुमको लूटा है यही लोग शहरों से पैसे की बोरियां भरकर, गाड़ी में भर करके तुम्हारे गांव में, कस्बों में लोग आएंगे और खेत में, खलिहानों में पैसे की बोरी लेकर के आएंगे। और है काश्तकारों, किसानों, उस समय पर जो है ये तुमसे अनाज मांगेंगे और उस समय किसान जो है, काश्तकार जो है, तुम इनका पैसा ले लेना और किसान इनको अनाज नहीं देंगे। बाबा जी ने कहा कि काश्तकार इनको अनाज बिल्कुल नहीं देंगे। और उससे थोड़े पहले की समय बताई, बाबा जी ने कहा कि 1 बोरा पैसा लेकर के जाओगे, मुट्ठी भर अनाज मिलेगा, मुट्ठी भर अनाज मिलेगा। 1 बोरा पैसा लेकर के जाओगे। है प्रेमियों, तुम्हारे पास सोना है, पैसा है, रुपया, बैंक बैलेंस है, घूमने के लिए गाड़ी है, बंगला है, लेकिन सब रहते हुए अगर अनाज ही नहीं मिले, अन्न ही नहीं मिले तो क्या करोगे? पैसा खाओगे? नहीं खा सकते। क्या मकान खाओगे, गाड़ी खाओगे? बाबा जी ने कहा कि वो समय आ रहा है, अन्न और दवा की कमी पड़ेगी। जब अन्न नहीं मिलेगा, बाबा जी ने उस समय पर अपने प्रेमियों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए विचार करो, बाबा जी ने कितना आगे का सोच करके रखा है। ऐ प्रेमियों, सत्संगियों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने कहा हुआ, हमारे पास लिखा हुआ है, वो गुरु महाराज कह रहा है कि ऐ बच्चा, आने वाले संकट के समय में जब प्रकृति का विनाश, लीला और तांडव होगी, उस समय पर जो है अधर्मियों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। लेकिन है बच्चा, तुम घबराना नहीं, तुमको मैं ऐसी एक जड़ी बता दूंगा, वो जड़ी को तुम खा लोगे तो कई दिनों तक तुमको भूख नहीं लगेगी। आपके लिए सुरक्षा कर दी कि नहीं करती? तो बाबा जी ने आपके लिए सारी सुरक्षा करके रखी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनवरत अपने धर्म पर, कर्म पर, न्याय पर, श्रद्धा पर, विश्वास पर, प्रेम पर और शाकाहारी प्रचार पर और धर्म के रास्ते पर आप लगे रहिए, आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा। बाबा जी ने कहा कि सत्संगियों को आने वाले समय में जब अन्न नहीं मिलेगा तो ऐसी वस्तु तुमको जगह पर ही बता दी जाएगी जिसको खा करके तुम कई दिनों तक तुमको जो है भूख नहीं लगेगी। तो ऐ प्रेमियों, बाबा जी ने कह दिया कि तुमको बता दी जाएगी, तो कौन बताएगा? यही बताएंगे ना, दूसरा बताएगा? यही बताएंगे। फिर चलिए, आप सोचते हो कि भाई आगे जब संकट आएगा तो हमारा क्या होगा? तो है प्रेमियों, जब अन्न और दवा की कमी पड़ेगी उस समय तुम्हारी सुरक्षा हो गई। और उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो अधर्म के रास्ते पर है उनको जो है अन्न नहीं मिलेगा, उस समय पर देखो उनकी हालत क्या होगी।
बाबा जी ने कहा जो प्रलय की बात अभी चली है, तो बाबा जी ने कहा जब अन्न नहीं मिलेगा तो वो कहाँ चले जाएंगे? ये जो आपके पेड़ है, ये जितने भी आपके यहाँ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये पेड़ों की सारी पत्तियां तोड़ तोड़ करके वो खाने लग जाएंगे। आपको एक पत्ती यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, सारी पेड़ की पत्तियां तोड़ तोड़ करके खाने लग जाएंगे। फिर अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, फिर पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी। अब विचार करो, इस पेड़ के अगल बगल में जितने लोग हैं ये सारे पेड़ की पत्ती खा लेंगे, फिर दूसरे मोहल्ले से कोई पेड़ की पत्ती तोड़ने आए तो उसको खाने को मिलेगी? दवा और अन्न की कमी पड़ेगी। पहले पेड़ों की पत्ती तुमको ना मिलेगी। तीसरा, फिर उसके बाद बाबा जी ने कहा उसके बाद और विनाश थमने वाला नहीं है, फटेगी धरती। जो आपको अभी अभी बताया कि 52 प्रकार के भूकंप होते हैं, उसमें एक प्रकार का ये भूकंप, फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। बाबा जी ने कहा कि जब धरती फटेगी उसमें से गुब्बारा यानी कि ज्वालामुखी निकलेगी। स्वामी जी महाराज ने बताया बच्चा, ये अमेरिका का जो भूकंप अभी आया है, तुम कुछ नहीं समझो, आने वाले समय में मैं वो भूकंप देख रहा हूँ। और बाबा जी ने कहा उसका समय तक बता दिया, तारीख नहीं बताई। बाबा जी ने कहा कि 2:10 पर वह भूकंप बच्चा आएगा और तुम सोए रहोगे चद्दर तान कर, और भूकंप आकर के अपना काम करके चला जाएगा और सुबह उठ करके आदमी आदमी को ढूंढेगा। बाबा जी ने कहा बच्चा वो समय आ रहा है, और उसके लिए तुमने क्या सुरक्षा की? बाबा जी ने कहा फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। दवा और अन्न की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी। जब पेड़ों की पत्ती तुमको नहीं मिलेगी तो तुम उस समय जो पैसा है, जिनके पास धन दौलत है, वह जो है गाड़ी में पैसा भर करके जो है गाँव में जाएंगे, किसानों को कहेंगे भाई साहब हमको अनाज दे दो। बाबा जी ने उस समय कहा कि किसान जो है, उस समय किसान बड़े चतुर है, वो किसान तुम्हारा सारा पैसा ले लेंगे, तुमको अनाज नहीं देंगे, और कुछ किसान देंगे, 1 बोरा पैसा दोगे 1 मुट्ठी तुमको अनाज मिलेगी। बाबा जी ने कहा बच्चा वो समय मैं देख रहा हूँ जब लोग जो है तुम्हारा गल्ला, पैसा, सोना, चांदी को छोड़ करके अन्न के लिए तुम्हारा कत्ल कर देंगे। क्या कर देंगे? अन्न के लिए। जहाँ मालूम पड़ गया कि भाई यहाँ संजय नगर में किसी के पास जो है गोदाम भरा हुआ है अनाज का, अब विचार करो, जैसे ही मालूम पड़ेगा बंदूकें, हथियार निकलेंगी, और क्या होगा? अनाज लूट लाट करके ले आया जाएगा। तुम लेने नहीं दोगे तो वो क्या करेंगे? कत्ल कर देंगे। बाबा जी ने कहा कि ऐसा समय बच्चा आएगा, उस समय से बचने के लिए बाबा जी ने क्या कहा कि धर्म के रास्ते पर आ जाओ। जब धर्म के रास्ते पर आ जाओगे तो जो कृष्ण भगवान ने कहा कि जो अवतारी शक्ति विनाश करने के लिए आती है, और बाबा जी ने कहा कि इस समय पर भी आई हुई है। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि महात्मा कभी डंडा नहीं चलाते, यानी मैं सजा नहीं दूंगा, लेकिन सजा देने वाली शक्ति को उतार दिया है। और वह सजा किसको देगी? बाबा जी ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अकृत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्य, यानी अच्छे लोगों की रक्षा की जाएगी, सुरक्षा की जाएगी। और किसको सजा दी जाएगी? बाबा जी ने कहा अधर्मियों को सजा उस समय पर दी जाएगी। बाबा जी ने कहा 2:10 पर बच्चा ऐसा भूकंप आएगा, और बाबा जी ने कहा कि जो हाथी है वो गेंद की तरह आसमान में उछलेगा। ये जो इमारतें हैं 200-200 जो है फुट है आसमान में उछलेगी। ऐसा समय मैं बच्चा देख रहा हूँ।